और बल जैसे कैसे सदिश राशि है मैं आपको समझाता हूँ। मान लो क्या है कि ये मार्कर है, इसको हमें ऊपर को पहुंचाना है, इसको कहाँ को ऊपर को पहुंचाना है। तो अब हमें जब इसे ऊपर को फेंकना है तो फोर्स हम नीचे को लगा दें तो क्या जी ऊपर पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। तो जैसे हमें इसको ऊपर को पहुंचाना है तो हमारे दिमाग ने बताया कि ये डायरेक्शन किधर को फोर्स लगा, फोर्स में डायरेक्शन आती है। दरवाजा को अगर आपको खोलना है कि दरवाजा बाहर को धक्का देने से खुल रहा है, आप अंदर को खींच रहे हो, दरवाजा खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। तो जब भी आप फोर्स लगाते हो तो आपके माइंड में आता है कि आप जो है डायरेक्शन, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है कि नहीं। अगर एक गाड़ी खड़ी हुई है उसको हमें धक्का देके आगे बढ़ाना है और आप पीछे खींच रहे हो, पीछे खींच लो, आगे बढ़ेगी गाड़ी? नहीं। मैग्नीट्यूड की कैसी जरूरत पड़ती है? जैसे दरवाजा को खोलने के लिए हमको जो है एक निश्चित फोर्स चाहिए, आप वो दरवाजे को छू रहे हो, ऐसे खुल जाएगा? नहीं खुलेगा ना। अब अगर आपने बहुत तेज धक्का मार दिया उसमें तो भी गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं। तो वहां पे क्वांटिटी का ध्यान रखना है हमको, कितना फोर्स लगाना है और कितनी डायरेक्शन, तो दोनों चीजों की जरूरत पड़ रही है। इस कोर्स हमारा कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आप समझ गए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का हमारे चैनल फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आ गए साइंस की क्लास, जो कि आज की पहली क्लास होगी। और इस पहली क्लास में हम लोग अपना चैप्टर पहला पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी बताएंगे, मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा हिंदी लिखने की। फिजिकल क्वांटिटी जिनको भौतिक राशि कहते हैं। अब भौतिक राशि होती क्या है? देखिए, ऐसी कोई भी राशि जिसको आप मीजर कर सको, जिसको आप माप सको, मीजर मतलब मापना, तो जो भी चीज हमारी इस यूनिवर्स में है उसको अगर आप माप पा रहे हैं तो वो हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है या भौतिक राशि है। जैसे जैसे हमने लंबाई की अगर बात करें, लंबाई जिसको हम इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, तो ये भी भौतिक राशि, इसको आप नाप लोगे, बिल्कुल नाप लोगे। आप मास की बात कर रहे हो, मास यानी द्रव्यमान, मास, मास को हम लोग भी नाप लेते हैं, किलोग्राम में हम लोग नापते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो ये भी भौतिक राशि होगी। आप स्पीड की बात कर लो, जिसको हम हिंदी में चाल कहते हैं, स्पीड। तो स्पीड को आप मेजर करते हैं किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से ये जितनी भी चीज है, आपका क्षेत्रफल है, आप यहाँ पे वेग कहें, आप त्वरण कहें, जिसको एक्सीलरेशन कहते हैं, इसको वेलोसिटी कहते हैं, इसको एरिया कहते हैं, तो इन सबको आप मेजर कर सकते हो। सबके लिए फार्मूले भी होते हैं। तो ऐसी सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि कहते हैं। और अब जैसे कोई ऐसी चीज हम आपको बताएंगे जो भौतिक राशि ना हो, जैसे हमने लिख दिया प्रकाश, प्रकाश जिसको हम लाइट कहते हैं इंग्लिश में। तो इस प्रकाश को हम लोग कभी देखा कि प्रकाश का यूनिट ये होता है, प्रकाश का फार्मूला ये होता है? नहीं ना। तो प्रकाश को नहीं नाप पाएंगे तो प्रकाश क्या हो गई, ये भौतिक राशि नहीं है, ठीक है। प्रकाश की, हाँ, इंटेंसिटी की अगर बात करते हैं, इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता की बात करें, प्रकाश की तीव्रता कितना तेज है, कितना धीरे है, तो वो हम लोग नाप सकते हैं। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, भौतिक राशि हो जाएगी। लेकिन सिर्फ अगर हमने प्रकाश बोला तो इसको हम नहीं नाप पा रहे हैं, तो भौतिक राशि नहीं। आई होप अब आप लोग भौतिक राशियों को समझ गए होंगे। कितनी भौतिक राशियां, कोई पता नहीं, बहुत सारी भौतिक राशियां, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। हम लोग आगे चलते हैं और अगला पॉइंट हमारा होने वाला है, भौतिक राशियों में ही हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी और हम ड्राइव्ड क्वांटिटी, यानी कि फंडामेंटल बोले तो मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, उनकी बात करेंगे। तो मूल राशियां और जो व्युत्पन्न राशियां होंगी वो भी क्या है, भौतिक राशियां तो है। तो भौतिक राशियों के अंदर में हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा हम ड्राइव्ड क्वांटिटी। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक हमारी मूल राशियां एवं मूल मात्रक,
पहले तो मूल राशियां हैं, ठीक है। मैंने मात्रक को अलग से पढ़ाने की बजाय मैं यही एक साथ पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को दो जगह पे आप दो राशियों में यहाँ पे हमने डिवाइड किया है, एक मूल राशियां, दूसरा हमारा व्युत्पन्न राशि। अब मूल राशियों के जो मात्रक होंगे उन्हीं को हम लोग मूल मात्रक कहेंगे, और जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होंगे उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। इनको हम इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, किनको, मूल राशियों को, और इंग्लिश में हम मूल मात्रक को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। मैंने शॉर्ट में एफयू लिख दिया कि फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। व्युत्पन्न राशि को ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं, और इनके यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड यूनिट। इसको हमने डीयू लिख दिया है कि ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है, आप समझ जाएंगे। अब मूल राशियां क्या होती हैं, ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, वो राशियां हमारी क्या होती है, मूल राशियां होती है। मूल का मतलब जड़, जहां से शुरुआत किसी चीज की होती है वही हमारी जड़ होती है, वही हमारी मूल राशि। मतलब ऐसी राशियां जहां से शुरुआत होती है चीजों की, वही मूल राशियां होती है। और टोटल मूल राशियां कितनी है हमारी, मूल राशियों को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे उनके लिए भी थोड़ा सा, तो टोटल हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो कितनी है, 7 है। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी इन फिजिक्स। टोटल 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। इंग्लिश में बता दूं कि होती क्या है ये फंडामेंटल क्वांटिटी, तो दोज क्वांटिटी व्हिच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे से फ्री होती है, भाई हमारी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। और ये टोटल जो फंडामेंटल क्वांटिटी है मूल राशियां हैं वो 7 ही है। और उन 7 को आप याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है और कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, 1 मार्क आपका यहाँ से हो जाता है। और रेलवे में मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बड़ा ही इजी क्वेश्चन होते हैं। तो आप जो है इस चीज को बहुत हल्के में ना लें। और एक चीज और है कि आप जो क्लास है ना किस हिसाब से लेना चाहते हैं, बहुत आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट करेंगे, ठीक है। इंग्लिश हिंदी जो भी आप चाहते हैं प्लीज कमेंट, उस हिसाब से जिससे मैं आपको बेटर चीज दे पाऊँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी आप समझ गए। फंडामेंटल आपकी यूनिट क्या होते हैं या मूल मात्रक क्या होते हैं, तो मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है, या फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ रहे होंगे। हम लोग यहाँ पर सातों की सातों जो हमारी मूल राशियां हैं उनको लिखेंगे और इधर उनके यूनिट लिखेंगे, ठीक है। आइए तो देखते हैं। आपकी लंबाई होगी, जिसको हम लोग लेंथ बोलेंगे। तो ये आपके लिए सारी क्या हुई, फंडामेंटल क्वांटिटी रही, मूल राशियां रही इधर को, और इधर आपकी क्या है, मूल मात्रा, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने लंबाई है, लेंथ है, द्रव्यमान मास, समय टाइम, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल, ताप टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता, इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। पदार्थ की मात्रा, इसको क्वांटिटी ऑफ मैटर या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस भी कहेंगे। मैटर यहाँ पे लिख लिए तो ज्यादा सही है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर ही लिखा जाता है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस भी लिख सकते हो। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस ऐसे लिखा है, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये टोटल क्या रहेंगे आपकी भौतिक राशियां हैं, सॉरी मूल राशियां हैं। इसके बाद मूल मात्रा, लंबाई का मीटर हुआ, उसके बाद किलोग्राम हुआ, किलोग्राम द्रव्यमान का, सेकंड आपका टाइम का हुआ, और विद्युत धारा का एम्पीयर हो गया। यहाँ पर ध्यान दें कि जो टेम्परेचर होगा, तापमान जो हमारा होगा वो केल्विन होगा, और ज्योति तीव्रता का केंद्रा होगा, और पदार्थ की मात्रा का मोल होगा। इधर इसके हमने सिंबल लिखे हुए, मीटर के लिए एम, किलोग्राम के लिए केजी, टाइम सेकंड के लिए एस, और एम्पीयर के लिए कैपिटल ए, केल्विन के लिए कैपिटल के ओमेगा, केंद्रा के लिए सीडी, और मोल के लिए एमओएल के लिए एमओएल, बस मोल। तो ये हमारे सिंबल होते हैं, जिनको भी आपको ध्यान रखना है। सारी चीजें आप एक बार देख लो, इसलिए साथ में लो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो देख लिया होगा आपने, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, सब कुछ हमने यहाँ पे बता दिया। लंबाई द्रव्यमान जो भी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करेंगे। हम लोग चलते हैं अब व्युत्पन्न राशियां एवं व्युत्पन्न मात्रक पर।
पहले समझा दें व्युत्पन्न राशियां क्या होती है या ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। दोज क्वांटिटी व्हिच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव की जाती है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी से निकाली जाती है या बनाई जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटी से उत्पन्न होती है उनको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, देखो फिर से मैं बता दूं कि जो व्युत्पन्न राशियां होती है वो क्या होती है, जो मूल राशियों से मिलकर के बनी होती है, वही राशियां हमारी क्या होती है, व्युत्पन्न राशियां। ऐसे भी कह सकते हो कि जो उत्पन्न होती है किससे, मूल राशियों से, इसलिए इनको व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। और इनके जो मात्रक होंगे उनको व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे, ड्राइव्ड यूनिट बोलेंगे। अब ये कितनी है ड्राइव्ड यूनिट, जी बहुत सारी है, इनको हम डिफाइन मतलब काउंट नहीं कर पाएंगे। ड्राइव्ड यूनिट बहुत होती हैं, जैसे आपका एरिया। अब मैं थोड़ा इसको हटा दूं, उसके बाद समझाता हूँ। सबसे पहले इसकी बात कर रहे हैं हम लोग एरिया की। एरिया मींस क्षेत्रफल, एरिया। अब एरिया हमारी व्युत्पन्न राशि है, कैसे, क्योंकि एरिया का फार्मूला आप बचपन से पढ़ रहे होंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई इनटू चौड़ाई। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई इनटू चौड़ाई। अब देखिए इसमें दो मूल राशियां आई हैं, लंबाई चौड़ाई। एक्चुअली में लंबाई और चौड़ाई दोनों ही एक ही चीज होती है कि नहीं। थोड़ा सा बस हम लोग फर्क करने के लिए, चीजों को समझने के लिए हम एक को लंबाई बोलते हैं, एक को चौड़ाई बोलते हैं। लेकिन है वो एक तरीके से दूरी ही है, चाहे लेंथ को देखो चाहे ब्रेड्थ को देखो, है वो क्या, एक डिस्टेंस है। तो इसको हमने जो क्षेत्रफल हमारा दो चीजों से मिलकर के बना है, ये मूल राशियां हैं, इसलिए ये व्युत्पन्न राशि होती है। अब क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, लंबाई का मात्रक आप लिख दो मीटर और चौड़ाई का मात्रक लिख दो मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। दूसरी अगर हम व्युत्पन्न राशि यहाँ पे बात करें, तो जैसे आपका आयतन है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम जो होता है ना, इसके लिए फार्मूला बी, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, एल बी एच आप पढ़े होंगे, जो हमारे बोर्ड वाले होते हैं, वो लेंथ ब्रेड्थ हाइट कहते हैं। ठीक है, इसके लिए भी लंबाई का मीटर, फिर चौड़ाई का भी मीटर, इंटू में फिर ऊंचाई का भी मीटर, तो मीटर क्यूब। ये इसका क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट हम बात करें, आप यहाँ पे स्पीड बोल सकते हो, स्पीड, जिसको हम चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल, स्पीड। तो स्पीड के लिए फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते होंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसमें भी दो चीजें आई है, दूरी आई है, डिस्टेंस आई हुई है, समय आया हुआ है। दूरी हमारी अगेन मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये चीज जो हमारी है इधर, दो चीजों से मिलकर के बनी है, इसलिए ये व्युत्पन्न राशि हो गई। अगर इसकी मात्रा की हम लोग बात करें, तो ऊपर जैसे कि आपका दूरी है या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट लिख दो आप पहले। डिस्टेंस का यूनिट लिख देंगे तो वो हो जाएगा मीटर, और नीचे समय या टाइम का हम यूनिट लिखेंगे तो वो हो जाएगा सेकंड, यानी कि इसे मीटर पर सेकंड ऐसे लिखते हैं। या फिर एस को ऊपर लाओगे ना, तो मीटर एस की पावर -1, इसे एमएस इनवर्स कहते हैं, एमएस इनवर्स। तो इस तरीके से हम लोग इसके स्पीड के यूनिट को अलग अलग तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में ये भी लिखा हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पर, आपका त्वरण होता है, जिसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। एक्सीलरेशन बोलते हैं, तो एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, परिवर्तन इंग्लिश में हम लोग कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। लिया गया एक्सीलरेशन को हम लोग
वेग परिवर्तन की जो दर होती है, कितना हमारा वेग जो है कितने समय में बदल रहा है, उसी चीज को हम लोग एक्सीलरेशन या त्वरण कहते हैं। ठीक, इसको हम हिंदी में वेग परिवर्तन की जो रेट है, दर है, उसको ही हम त्वरण कहते हैं। आपकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है तो इसका मतलब है हमारी गाड़ी में एक्सीलरेशन है और पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। अगर हमारी स्पीड धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है, स्पीड कम हो रही है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि हमारी जो एक्सीलरेशन है वो निगेटिव है, उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिटार्डेशन, और हिंदी में उसको मंदन कहते हैं। मंदन के लिए जो फार्मूला है वही हमारा त्वरण के लिए फार्मूला है, जो इसका यूनिट होगा वही मंदन का यूनिट होगा। मंदन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये मंदन भी एक होता है रिटार्डेशन, और ऐसी चीजें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एक्सीलरेशन हर कोई जानता है, थोड़ा मंदन जो है या रिटार्डेशन है थोड़ा थोड़ा सा अलग है, वैसे ज्यादा नहीं जानते सभी होंगे, लेकिन कुछ लोग हो सकता नहीं। तो रिटार्डेशन के लिए भी यही फार्मूला और यही यूनिट होगा। यूनिट कैसे लिखेंगे? यूनिट आप लिख पाओगे पहले, वेग का यूनिट आपका पता होना चाहिए। वेग का वही यूनिट होगा जो चाल का होगा। चाल का है मीटर पर सेकेंड, तो वेग का भी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। और फिर से टाइम का यूनिट सेकेंड, तो ऊपर क्या था? मीटर प्रति सेकेंड, नीचे एक और सेकेंड है ये वाला, इसके नीचे 1 लिख लो, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, और इसको मीटर सेकेंड पावर माइनस 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या थी? व्युत्पन्न राशियां हुई। ऐसे बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां होती हैं, और हम और 2-4 लिखे दे रहे हैं। वैसे आप कोई भी व्युत्पन्न राशि के बारे में पूछेंगे आप कमेंट करना, बस मैं उसको बढ़िया से आपको समझा दूंगा, कभी ना भूल पाए। थोड़ा मुझे पता नहीं कि आप लोग कितना डीपली पढ़ना चाहते हो सकता है हम ये व्युत्पन्न राशि को पढ़ाते रहे तो हो सकता है कि आपको लगे कि अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं, जो हमें आता है वही पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे कम पढ़ा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं ज्यादा पढ़ना तो बस कमेंट करें, ठीक है। इसके बाद भी हम लोग बहुत चीजें यहाँ पर फोर्स जैसे लिख सकते हैं। फोर्स जिसको हम क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। तो फोर्स के लिए जो फार्मूला हमारा बनता है तो ये दिखाई देगा, ऊपर लिखता हूँ। पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि अब नीचे इससे थोड़ा लिखेंगे तो आपको वहां पे दिखेगा नहीं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे चलते हैं फिर हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं फोर्स के लिए। फोर्स भी हमारे क्या है? ग्राविटी यूनिट है, और फोर्स को हम लोग बल कहते हैं। फोर्स इसके लिए फार्मूला होता है द्रव्यमान इनटू त्वरण, यानी कि मास इनटू एक्सीलरेशन, फार्मूला हमारा होता है। और फोर्स है क्या? फोर्स एक हमारा पुल है, पुश है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है। किसी को धक्का लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं तो भी वो भी फोर्स है, किसी को खींच रहे हैं वो भी क्या है? फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स हमने देखा, इसका फार्मूला हो गया। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, और त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी पर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको आप लोग लिख सकते हो केजी मीटर और सेकंड की पावर माइनस 2, इस तरीके से। और इसी चीज को हम न्यूटन बोलते हैं। न्यूटन, इसी चीज को क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। या कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो न्यूटन है वो किसके इक्वल होता है? तो न्यूटन जो इक्वल होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन जो है वो किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा है कि आपके फोर्स का यूनिट क्या है, तो आपको ऑप्शन में न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों मिल सकते हैं, या इस चीज को आप ऐसे भी लिखा मिल सकता है किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर माइनस 2। तो चाहे जैसे लिखा हो आप वहां पर अगर लिख के ध्यान रखिए तो देख लेंगे।
ठीक है। वैसे बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटी, अगर आपको फंडामेंटल क्वांटिटी के ही वीडियो चाहिए, इनके फार्मूलों पे वीडियो चाहिए, इनके यूनिट पे वीडियो चाहिए है, तो आपको कमेंट करेंगे, हम उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है। अगर इसमें ज्यादा बात करें तो टाइम बहुत हो जाएगा। हम लोग अब आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट यहाँ होने वाला है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मापन की प्रणाली, जिसमें हम लोग एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस और बाद में एसआई सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए, तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में हम लोगों ने 3 तरीके के सिस्टम जो पहले से इंट्रोड्यूस थे उनको लिखा है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एम का मतलब यहाँ पर मीटर किलोग्राम सेकंड, एम मीटर, के हमारा किलोग्राम, एस सेकंड। ठीक, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। तो ये 3 हमारे सिस्टम जो पहले से इंट्रोड्यूस थे। अब ये वाला सिस्टम मोस्टली हमारे इंडिया में और शायद कुछ पड़ोसी देश होंगे वहां पे चल रहा था। बाकी जो सिस्टम हमारे हैं, देखिए फ्रेंच सिस्टम इसको कहते हैं, इसको अमेरिकन सिस्टम भी कहते हैं, ये विदेशों में सिस्टम चालू थे, चल रहे थे। अब क्या होता था कि जैसे कोई हमारा इंडिया में रहने वाला कोई सिटीजन है, वो अगर अब विदेशों में जाता, फॉरेन कंट्री में जाता था, तो अब उसको क्या है, फॉरेन की जो वहाँ की सिस्टम ऑफ मेजरमेंट थे उनको सीखना पड़ता था, मापन की प्रणाली थी उनको सीखना पड़ता था, तब वो जो है चीजों को समझ पाता था। तो ये बहुत बड़ी तकलीफ थी। इसलिए क्या हुआ, एक हमारी 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई जो हमारी मेजरमेंट के लिए जो एक मतलब संघ रहता है उन लोगों का एक हमारी मीटिंग हुई। तो 1960 में क्या हुआ, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, एक नया सिस्टम को उन्होंने सुझाव दिया। वो नया सिस्टम हमारा एसआई सिस्टम बोला गया। इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और अगर इसका फ्रेंच में इसका हम फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म इन फ्रेंच, तो क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग में कहीं कहीं थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो वो देख लेना। ठीक है, तो ये इसके फुल फॉर्म रही है। और हम बता दें कि ये जो हमारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो पूरा जो ग्लोबली इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, हर जगह हमारी एसआई यूनिट ही चलेगी, तो एसआई सिस्टम ही चलेगा। ठीक है, एसआई सिस्टम में जितनी भी हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, हमने उनको यहाँ पे रखा है, और 2 क्वांटिटी को और जोड़ा है जिनको हम कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी या पूरक राशियां कहते हैं। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा पूछ लिया जाता है कि 2 पूरक राशियां कौन सी जोड़ी गई हमारी एसआई सिस्टम में, या दो पूरक राशियां कौन सी है, या 2 पूरक मात्रक कौन सी है। तो वो हम कंप्लीमेंट्री जो 2 कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी है उनको हम लिख रहे हैं, और उनके यूनिट क्या है उनको हम लिख रहे हैं। तो ध्यान से उनको देखना है। ठीक है, इसको थोड़ा हटा, वीडियो पीछे करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे हिंदी में भी मैंने लिखा है किलोग्राम मीटर सेकंड प्रणाली, और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, और फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। ठीक है, ये हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे ये देखिए, जो मीटर है ना वो लंबाई का मात्रक है। एमके सिस्टम में जो लंबाई का मात्रक है वो मीटर है, और सीरीज सिस्टम में लंबाई का है वो सेंटीमीटर, और एफपीएस सिस्टम में लंबाई का जो मात्रक है वो फुट है या फीट बोलते हैं। और द्रव्यमान का यानी मास का जो यूनिट है एमकेएस में किलोग्राम है, इसमें ग्राम है, और इसमें पाउंड है। तो पाउंड भी क्या है, हमारा मास का ही या द्रव्यमान का ही एक यूनिट है। और टाइम का जो यूनिट है तीनों सिस्टम में हमारा सेकंड 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 है। तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, टाइम का यूनिट है वो तीनों में सेम है। ठीक है, तो ये बात समझ गए थे हम। 2 कंप्लीमेंट्री जो क्वांटिटी है, पूरक राशियां उनकी बात कर रहे थे, तो उनको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। नंबर 1 आपका रहता है प्लेन एंगल, और दूसरा रहता है आपका सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल हमारा इसको सीधा सीधा आप कोण कहेंगे, और ये जो होता है इसको घनकोण कहा जाता है।
घनफल, क्या बोलेंगे, घनफल। इसका कोण का जो यहाँ पे यूनिट होता है वो रेडियन लिखा होता है, ये ध्यान रखना, अंश नहीं बोले। जो इसका एसआई यूनिट है वो रेडियन है, घनकोण का जो एसआई यूनिट है वो स्टेरेडियन है। रेडियन को हम लोग आरडी, स्टेरेडियन को आरडी, एफटी आरडी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपके दो क्या हो गए, ये दो हो गई आपके पूरक या कंप्लीमेंट्री यूनिट या पूरक मात्रक, और ये हो गई पूरक राशियां, कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी, पूरक राशियां, जिनको एसआई सिस्टम में जोड़ा गया है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे, स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, यहां तक हो गया। अब हम लोग एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे कि लाइट ईयर क्या होता है। चलिए इसको पहले साफ करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे प्रकाश वर्ष की। यहाँ पर जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है प्रकाश वर्ष। तो कभी कभी जैसे कि जो हमारे न्यू कैंडिडेट होते हैं, एग्जाम पहली पहली बार देने जाते हैं, तो शायद ये लगता है कि वर्ष यहाँ पे वर्ड आया हुआ है तो समय का मात्रक हो सकता है, लेकिन समय का नहीं, किसका होता है, डिस्टेंस का एक बिगेस्ट यूनिट है, बिगेस्ट बिग यूनिट कहिए, बिगेस्ट, इससे भी बड़े भी कुछ होते हैं आपके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वगैरह होते हैं, खगोली आपके इकाई वगैरह यूनिट होते हैं, वो इससे भी बड़े होते हैं। हम प्रकाश वर्ष की बात कर रहे हैं, तो प्रकाश वर्ष क्या है, एक दूरी का बड़ा मात्रक है, और इसकी क्वांटिटी क्या होती है, ये कितना बड़ा होता है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। जो हमारा प्रकाश मतलब लाइट है, वो एक साल में कितनी, एक ईयर में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, पूरी डिस्टेंस को हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इंग्लिश वाले हमारे अगर बच्चे हैं तो वो समझ लें कि एक प्रकाश वर्ष क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन होल ईयर, एक पूरे साल में लाइट द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाती है वही डिस्टेंस हमारी वन लाइट ईयर होती है, एक प्रकाश वर्ष होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसकी वैल्यू हम लोग लिख दें कि एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना होता है, तो वन लाइट ईयर इक्वल टू हमारा होता है 9.46 into 10 raised to power 15 मीटर। इस क्वांटिटी को आप ध्यान से देखें, 9.46, ये 9 के समथिंग, 9 से ज्यादा, यानी कि 10 हो सकती है। तो ये 10 है और ये 10 की पावर, ये 10 को पूरा मान सकते, मान लें हम, और ये 10 की पावर कितनी है, 15 है, 15 है, तो आप इसको लिख सकते हो 10⁻16 मीटर। बोलो हाँ कि ना, इतना समझ में आ रहा है। इसको लगभग में हम लिखेंगे 10⁻16 मीटर। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लाइट ईयर की, एक लाइट ईयर की वैल्यू है, तो ई अगर ऑप्शन में नहीं है इतना वाला, तो इतना भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि भाई एग्जाम का लेवल बढ़ता है तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, तो ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू मीटर में है, किलोमीटर में हो सकती है, तो ये किलोमीटर में हो जाएगी 9, इधर से अगर देख लें, पहले इधर से देख लें, 9.446 इंटू 10⁻, 3 जीरो हटा दे 13 किलोमीटर आ जाए, 3 हटाइए 12 आए, सॉरी 12 किलोमीटर 10⁻12। यहाँ पे ऐसे देख लें तो यहाँ से 3 हटा दो तो 30, यहाँ पे हाँ मीटर, ओ सॉरी अब किलोमीटर लिख दिए, वहाँ मीटर था, अब यहाँ पे किलोमीटर, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस है, किसका यूनिट है, ये हमारे दूरी का बड़ा मात्रक है, दूरी का बड़ा मात्रक।
डिस्टेंस का हमारा बिग यूनिट है, क्या है, बिग यूनिट, बिग यूनिट, बिगर यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक, समझ में आ गई होगी बात। अब इसके बाद हम लोग ये भी आपको थोड़ा बता दें कि जो प्रकाश होता है या जो लाइट होती है उसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ कितना, 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, और अगर हमें क्या करना है, इसको वैल्यू निकालनी है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन क्या, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन में, सॉरी स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम, स्पीड इनटू टाइम, सॉरी स्पीड इनटू टाइम, टाइम। अब स्पीड जो है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और टाइम यहां पर हम लोग ले पूरी साल का टाइम, पूरी साल में 365 डेज होते हैं, दिन होते हैं। इसको दिन को घंटों में बनाना है, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, घंटे बन गए। घंटे को अब बनाना है हमें किसमें, मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई, सेकेंड बनाना है 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जो है आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी ये वाली, ये वाली 9.46 into 10⁻15 मीटर। ठीक है, सब यहाँ पे देखिए ये स्पीड की जो यूनिट था ना मीटर पर सेकंड था, तो इसको भी हमने सेकंड में ही बनाया, इसमें बनाया सेकंड। अब सेकंड खत्म हो जाएगा, मीटर में आंसर हमारा आएगा। ठीक है, समझ गए, चलते हैं आगे। और इस वीडियो का लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हर एग्जाम में मुझे लग रहा है कि चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वहां पर वेक्टर एंड स्केलर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप जो है, चलिए हम लोग चलते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है जो हम पहले से बता चुके, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सदिश राशियों की। सदिश राशियां, इसका नाम देखिए सदिश, अगर हिंदी वाला अगर हम शब्द देखें सदिश, सा का मतलब साथ, और दिश से मतलब दिशा, यानी वे राशियां जिसके साथ में दिशा भी जुड़ी होती है वो कही जाती है सदिश राशियां। दिशा और क्या, दूसरी चीज होती है हमारा परिमाण, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मात्रा से, यानी कुछ मतलब जो हमारी राशियां होंगी उनमें मात्रा भी होगी और उसमें डायरेक्शन भी होगी, या उनको समझाने के लिए, उनको व्यक्त करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगी। वही राशियां हमारी सदिश राशियां, या उनको हम वेक्टर्स बोलेंगे। और कुछ हमारी क्वांटिटी या राशियां ऐसी होंगी जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको समझने के लिए, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ क्वांटिटी की ही जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग स्केलर्स बोलते हैं, अदिश राशियां। समझ में आ गई बात। अदिश मतलब इसमें दिशा नहीं है, अगर हिंदी वाला वर्ड याद कर लिए, अदिश, आ का मतलब समझ लो ना से, और दिश का मतलब दिशा से, जिसमें दिशा ना हो वही हमारी अदिश राशियां होती हैं। और अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि सदिश राशियां कौन सी होती है। जैसे हम बात करें यहाँ पे बल की, बल ले लें, फोर्स ले लें, तो फोर्स हमारा क्या है, सदिश राशि है। कैसे सदिश राशि है, कैसे समझे इसको कि सदिश राशि है। पहले तो आप परिमाण समझ गए, परिमाण इसका मैग्नीट्यूड, ये हमारी राशियां समझने से पहले आप परिमाण समझिए, और परिमाण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, अगर आप सीधी सीधी अगर भाषा में समझो तो भैया मात्रा, क्या होता है, ये मात्रा इसका मतलब होता है। ठीक, अब कोई भी राशि है उसमें मात्रा होगी। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया भैया 2 kg, 20 kg, सॉरी 10 kg, 40 kg, 50 kg। तो आप देख रहे हो ये हमारी क्या है, ये न्यूमेरिकल जो वैल्यू है, इसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं।
और इधर जो हमारा केजी लिखा है वो हमारा क्या है भैया, यूनिट है, यूनिट। तो किसी भी राशि को समझने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट लिखना जरूरी होता है, तो हम उसको समझ पाते हैं। ठीक, पता लग गया कि ये केजी लिखा है, इसलिए पता लग गया कि ये मास है। किस राशि की बात चल रही है, मास वाली राशि की बात चल रही है। लेकिन अब ये मास हमारा कैसा है, सदिश है या फिर अदिश है, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक, सदिश हमने बताई थी। अब हमने पहले नंबर फोर्स लिखा है, बल लिखा है, तो बल कैसा है, हमारी सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, उसको हम समझाते हैं। आप परिमाण को समझ गए होंगे, परिमाण मतलब मात्रा। ठीक है, अब बल देखिए, हमने एक बार फिर से आपको रिमेम्बर करा दी कि भैया सदिश राशियां क्या हैं। तो सदिश राशियां जिनके साथ में दिशा की भी जरूरत हो, जिनको समझने के लिए, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा की भी जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ वही हमारी सदिश राशियां होती है। तो हमने पहले बल को उठाया है, और बल जैसे कैसे सदिश राशि है मैं आपको समझाता हूँ। मान लो क्या है कि ये मार्कर है, इसको हमें ऊपर को पहुंचाना है, इसको कहाँ को, ऊपर को पहुंचाना है। तो अब हमें जब इसे ऊपर को फेंकना है, तो फोर्स हम नीचे को लगा दें, तो क्या जी ऊपर पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा। तो जैसे हमें इसको ऊपर को पहुंचाना है, तो हमारे दिमाग ने बताया कि ये डायरेक्शन किधर को फोर्स लगाना, फोर्स में डायरेक्शन आती है। दरवाजा को अगर आपको खोलना है, ठीक, दरवाजा बाहर को धक्का देने से खुल रहा है, आप अंदर को खींच रहे हो, दरवाजा खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा। तो जब भी आप फोर्स लगाते हो, तो आपके माइंड में आता है कि आप जो है डायरेक्शन, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है कि नहीं भाई। अगर एक गाड़ी खड़ी हुई है, उसको हमें धक्का देके आगे बढ़ाना है, और आप पीछे खींच रहे हो, पीछे खींच लो, आगे बढ़ेगी गाड़ी, नहीं पीछे बढ़ेगी, हमको आगे बढ़ाना था। तो हम जो है जब भी फोर्स लगाते हैं, तो हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि हमको फोर्स किधर को लगाना। ठीक, बात समझ में आ रही है। एटीएम पे जाते हो, दरवाजा अगर उल्टा खींच दिया तो शायद दरवाजा ना खुले, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं दोनों तरफ को खुल जाते हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप, यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। और मैग्नीट्यूड की कैसे जरूरत पड़ती है, जैसे दरवाजा को खोलने के लिए हमको जो है एक निश्चित फोर्स चाहिए। आप वो दरवाजे को छू रहे हो, ऐसे खुल जाएगा, नहीं खुलेगा ना। अब अगर आपने बहुत तेज धक्का मार दिया उसमें, तो भी गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं। तो वहां पे क्वांटिटी का ध्यान रखना है हमको, कितना फोर्स लगाना है और कितनी डायरेक्शन, तो दोनों चीजों की जरूरत पड़ रही है। इस फोर्स हमारा कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आप समझ गए। ठीक, बल हो गया आपका, बल से ही बना होता है आपका त्वरण, त्वरण। इससे पहले आप लिख लेते वेग। वेग, वेग क्या होता है, वेग होता है हमारा कितने समय में कोई हमारी मूविंग ऑब्जेक्ट है, चलने वाली वस्तु है, वो कितनी डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है। देखो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, विस्थापन, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा, कहीं कहीं पे नहीं लिखा है। एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमको एक्सीलरेशन, वेग को हम लोग वेलोसिटी, ठीक है। तो जो विस्थापन है वो भी एक क्या है, चौथा नंबर सदिश राशि है, इसमें दिशा होती है। विस्थापन जो है, हम कहते हैं कि जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है, कोई दो पॉइंट है उनके बीच की कम से कम डिस्टेंस को ही हम लोग विस्थापन बोलते हैं। डिस्टेंस, आपकी दूरी की अगर बात करें, वो हमारी क्या है, वेक्टर नहीं है, वो अदिश राशि है। दूरी, दूरी कैसी भी हो सकती है, इधर जाके उधर जाके, ठीक है। लेकिन जो आपका विस्थापन है ना, वो क्या है, शॉर्टेड डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच की। जैसे कि हम यहाँ पे अगर आपको समझा डिस्प्लेसमेंट को, तो जल्दी से यहाँ पे समझा देते हैं। कोई पॉइंट ए और बी है, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चली और चल करके फिर यहीं पे आ गई, जहां से चली थी यहाँ से फिर आ गई। तो
जब भी यहाँ से चली फिर यही आ गई, तो ऐसे में बताओ इनकी पहली वाली स्थिति और लास्ट वाली स्थिति, फाइनल और इनिशियल स्थिति के बीच में कोई डिस्टेंस बची है? नहीं बची, तो विस्थापन हो जाएगा यहाँ पे जीरो। क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा जीरो। लेकिन डिस्टेंस क्या होगी, ये सबको मेजर कर लो तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, सब पूरे रास्ते को नाप लो, वही क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी शुरुआत और आखिर कहाँ पे हो रहा है, उनके बीच कम से कम डिस्टेंस क्या है, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है, कोई पर्सन है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, कोई चल रही है, वो यहाँ पे रुक गई, तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये, लेकिन ये हमारी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। तो समझ जाओ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा क्या है, इसमें हमेशा एक डायरेक्शन होती है, वो इधर से इधर होगा या फिर इधर से इधर। ठीक है, तो वो क्या है हमारा? वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि होती है। वेग का फार्मूला होता है विस्थापन अपॉन में टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेग भी हमारा क्या है? सदिश राशि है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेग परिवर्तन मतलब समय अंतराल भी कहते हैं या सिर्फ समय लिख लेते हैं। तो वेग इसके ऊपर आ रहा है, नीचे टाइम आ रहा है, तो त्वरण भी हमारा क्या है? क्योंकि वेग हमारा सदिश राशि होती है, वेग भी क्या है ना, इसके साथ में जब स्पीड बताई जाती है उसके साथ में दिशा को भी बता दे कि हमारी गाड़ी कितने मीटर पर सेकंड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, तो फिर वो स्पीड नहीं, वो वेग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? वेग। तो इतनी ही पहचान होती है स्पीड और हमारे वेग में। गाड़ी की स्पीड हमने बताई कि 45 किलोमीटर पर आवर है, और नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में ये वर्ड जो दिया बन गया वो क्या? वेग बन गया। ठीक है, चलिए डायरेक्शन का स्पीड के साथ में डायरेक्शन अगर आ जाए तो वही क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। तो वेग भी हमारी क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और हमारा एक्सेलरेशन भी, इसका फार्मूला अभी मैंने लिखाया, तो वहां से आप देख सकते हैं कि वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, ठीक। वेग के बाद हम लोग यहाँ पे बात कर ले संवेग। संवेग को हम मोमेंटम भी कहते हैं, और इसका फार्मूला बताया है, इसे p से डिनोट करते हैं, p इक्वल टू mv। mv मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। तो संवेग आवेग यहां लिखता हूं 6 नंबर पे, आवेग, संवेग, आवेग। अब चाहे कोणीय वेग हो, रेखीय वेग हो, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें लास्ट में वेग या वेलोसिटी बढ़ रहा है इंग्लिश में, तो वो सारी हमारी जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी में आ जाए। ठीक है, यहाँ तक ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद भी आप बुक पढ़ेंगे, वहां पे कोई डाउट है तो कमेंट करेंगे। और हम लोग यहाँ पे थोड़ा कम कम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोग बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो कोई चीज अगर हमारी छूट भी रही है तो हम उसको वहां पे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अब संवेग का बहुत बच्चों को हो सकता है कि यहाँ पे इसका यूनिट नहीं मालूम हो, तो फिर हम यूनिट के लिए भी अलग से वीडियो बना देंगे। इसमें थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बहुत बड़ा बना सकता हूँ, सब चीज यहाँ पे समझा सकता हूँ, पर मैं सोचता हूँ कि आप ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाए, आप देख ना पाए, इसलिए मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ। वैसे इसका अगर हम यूनिट निकाल दें तो मास का क्या होता है? किलोग्राम। और ये जो हमारा वेलोसिटी है इसका होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, अपान में सेकेंड आएगा, मीटर पर सेकेंड। तो एक तो यूनिट इसका ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, पर ये इसका जो यूनिट बनता है वो हमारा बनता है न्यूटन सेकेंड। तो ऑप्शन में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड भी हो सकता है। अब न्यूटन सेकेंड आप कहोगे कि सर कैसे हुआ है, तो न्यूटन सेकेंड देखिए कैसे हो सकता है इसका। जी हमारे पास क्या है, मैं अभी इसको इरेज कर दूंगा। जी है आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, सॉरी, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इतना है। अब इसमें हम लोग क्या करें, एक सेकंड से ऊपर मल्टीप्लाई, मतलब सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया,
तो होगा क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर, ये क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। इसको बोलते हैं न्यूटन। इस जो हमने सर्किल किया है यहाँ से यहाँ तक की चीज को बोलते हैं न्यूटन, और ये सेकंड। तो इस तरीके से न्यूटन सेकंड भी इसका यूनिट बन जाता है। तो मोमेंटम का यूनिट हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड भी होता है। तो ऑप्शन में कोई सा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपसे यूनिट भी पूछ सकते हैं। आपका ऐसे आवेग जो होता है, फोर्स और क्या होता है, टाइम होता है। हाँ, तो न्यूटन सेकंड भी इसका भी आ जाता है, क्या आ जाएगा, न्यूटन सेकंड, ठीक है। कोई वेग रेखी वेग, जो भी वेग है, जिसमें भी वेग लगा है वो सब हमारे क्या रहेंगे, सबके सब हमारे हो जाएंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी अभी हम लोग इतना रखते हैं। उसके बाद अब हम स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे, यानी अदिश राशियों की बात करेंगे। तो अब आप देखिए, दूरी, दूरी के लिए किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। हम जब भी कोई हमारी मूविंग ऑब्जेक्ट होती है तो उसने कितना रास्ता कवर किया, उसकी लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो वहां पे हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो दूरी हमारी अदिश राशि हो गई। चाल होता है दूरी अपान में समय होता है, दूरी बटे समय बोलते हैं, डिस्टेंस अपान टाइम बोलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर भी डिस्टेंस है और समय है, तो कोई चांस नहीं है कि ये हमारा सदिश हो जाए, ठीक। समय चलता रहता है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर विद्युत धारा के लिए भी देखिए, विद्युत धारा जो है, हाँ हो सकती है, लेकिन कब, जब वो डिस्ट धारा हो, डायरेक्ट करंट हो, ठीक है। अगर एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, तो वो हम अदिश राशि बोलेंगे उसको। अगर डिस्ट धारा है तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखें। डिस्ट अगर वर्ड जोड़ दिया, डायरेक्ट करंट बोल दिया, डीसी बोल दिया, तो आपकी जो है सदिश राशि हो जाएगी। उसमें डायरेक्शन होती है, हमेशा फिक्स होती है, ठीक है। विभव, पोटेंशियल, पोटेंशियल में भी कोई डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। हालांकि ये नई चीजें हो सकती हैं आपके लिए, मतलब थोड़ा सा बड़ी हो सकती है, लेकिन ये चीजें आपके लिए बिल्कुल आपकी फेमिलियर होगी। हर एक बच्चा फिलहाल तो जानते होंगे सभी लोग, कुछ लोग हो सकते हैं शायद क्षेत्रफल, मतलब पढ़ा तो सबने, लेकिन शायद अभी अच्छे से समझते ना हो कि विभव क्या होता है नहीं। कुछ लोग, सब लोग बाकी तो सब जानते होंगे। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमारा क्या है या एरिया, कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है, जितना है उतना है क्षेत्रफल। आयतन, कोई क्षेत्रफल से मतलब नहीं है। दाब, दाब जो हमारा आया हुआ है, ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये हमारी सदिश राशि है, क्योंकि प्रेशर जब डालते हैं ना, तो भी वहां पर भी एक डायरेक्शन हमको मालूम पड़ती है कि नहीं। प्रेशर नीचे को लगता है, या हम प्रेशर जब लगाते हैं तो हमें वहां पर भी थोड़ा डायरेक्शन का जो है माइंड में लाना पड़ता है नहीं। तो प्रेशर जो है, ये भी हमारी एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, क्योंकि प्रेशर हमने देखा है, कई हमारी सिचुएशन ऐसी होती है, कई इवेंट ऐसी होती है, वहां पर प्रेशर का कोई भी डायरेक्शन का रोल होता ही नहीं है। जैसे एक हमारे सिलेंडर में गैस भरी है, तो वहां पर हम ये बता सकते हैं कि सिलेंडर का प्रेशर कितना है, तो वहां पर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। और अगर उसमें बात करें प्रेशर की, तो जो हमारे उसमें गैस के जो मॉलिक्यूल है, गैस के जो अणु हैं, वो हर तरफ प्रेशर लगा रहे होंगे जो हमारा सिलेंडर है उसकी दीवार पर। तो कोई डायरेक्शन का कोई वहां पर भी रोल नहीं होता है। तो कुछ ऐसी हमारी फिनोमिना है, कुछ इवेंट है जहां पर डायरेक्ट प्रेशर के लिए प्रेशर के लिए हमारी डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं होता है। तो इसलिए प्रेशर को हम लोग क्या है, प्रेशर या दाब को भी हमने अदिश राशि की कैटेगरी में रखा है। तो इसको बहुत आपको ध्यान में रखना है। मास, द्रव्यमान, अब जो द्रव्यमान है ना, 2 किलो 3 किलो 4 किलो, हमें क्या डायरेक्शन से मतलब है क्या है यहाँ पर, अरे। तो द्रव्यमान भी हमारी अदिश राशि है। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे, द्रव्यमान छोड़ के भार, मैं लिखाना भूल गया था, वहां पे आप नोट कर लेना। भार, भार मतलब वेट, वेट, भार थोड़ा भार जैसा लग रहा है, भार यानी वेट। तो वेट हमारा क्या है, क्योंकि भार W = mg होता है, और जी हमारा जो क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण सदिश राशि होती है, तो भार भी हमारा सदिश राशि होती है। भार एक तरीके से फोर्स होता है, और फोर्स मतलब बल, बल मतलब सदिश राशि।
भार भी क्या है, बल ही होता है। जो पृथ्वी हमारी किसी वस्तु को जिस फोर्स से खींचती है अपनी ओर, वही फोर्स हमारा भार कहा जाता है। तो भार हमारा एक सदिश राशि होती है। तो भार हम सदिश राशि में लिख लें वहां पर। और जी हमारी सब अदिश राशियां हो गई है। आई होप सब चीजें आपको समझ में आई होगी। और कोई चीज नहीं समझ में आई है आप कमेंट करें। कोई चीज ऐसी है जो आप सुझाव देना चाहते हैं, हो सकता है मैं कुछ चीजें जल्दी में पढ़ाई हूँ, तो जल्दी में पढ़ाने की वजह मैं ये भी आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन आपको लेके आने वाला हूँ, तो वहां पे थोड़ा ज्यादा समझा देंगे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जल्दी नहीं करवा, लेकिन फिर भी आप कुछ चाहते हैं हमसे कुछ और बदलाव, तो आप कमेंट करेंगे, उस हिसाब से आपकी क्लास को मैं डिजाइन करूंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, मजा आया हो, तो एक बार प्लीज लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो, जिससे कि और लोग आ सकें। और मजा आया तो प्लीज कमेंट में भी एक बार लिख देना कि हाँ सर मजा आया है। ठीक है, इससे हमारी जो है ना, हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस ये है कि अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।